रात के 2:30 बजे। ना नींद पूरी ना ऑक्सीजन पूरी, और हम निकल पड़े थे दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तक पहुंचने। लेकिन इस ट्रिप की सबसे खास चीज सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि ये रास्ता था जो धीरे धीरे शहर वाले दिमाग को शांत करता चले गया। तो कहानी शुरू होती है गुड़गांव से, जहां वीकडेज में हम लोग डेडलाइंस चढ़ते हैं और वीकेंड्स में माउंटेन्स। ऑनेस्टली इस ट्रिप का प्लान व्यूज देखने से ज़्यादा थोड़ा माइंड रीसेट करने के लिए था। गाड़ी में एक्साइटमेंट बहुत था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले 24 घंटे में सांस भी लग्जरी लगने वाली है। जैसे जैसे हम ऋषिकेश पहुंचे वैसे वैसे रोड्स छोटी होती चली गई और दिमाग एकदम शांत। और पहाड़ों में एक पता नहीं क्या अजीब सा जादू होता है। यहाँ साइलेंस भी सुनाई देने लगती है। और गंगा माँ, कैमरा कभी इस खूबसूरती को जस्टिफाई कर ही नहीं पाएगा। और पानी इतना ठंडा था कि हाथ डालो तो लगे सारे पाप नहीं, पूरी आत्मा धुल गई। तो ऋषिकेश में थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम पहुंचे देवप्रयाग। देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर बनाते हैं माँ गंगा। एक नदी हल्की हरी और दूसरी थोड़ी गहरी, दो अलग रास्ते लेकिन पहचान एक। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने खुद कोई पेंटिंग बनाई हो। शायद इसीलिए पहाड़ों में स्पिरिचुअलिटी नेचुरली फील होती है। यहाँ कहानियाँ बनाई नहीं गई, यहाँ कहानियाँ पैदा हुई हैं। इसके बाद हम पहुंचे धारी देवी टेम्पल। कहा जाता है कि धारी देवी पूरे 4 धाम की प्रोटेक्टर है, और पीछे बहती ये अलकनंदा इतनी शांत कि कुछ देर बस बैठो तो दिमाग ऑटोमेटिकली एयरप्लेन मोड पे चला जाता है। सो गाइस, अभी मैं अलकनंदा रिवर के साइड पर हूँ, राइट। तो चौपटा जाते हुए आपको ये अपने लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगी, हाईवे में। ये हाईवे है। तो इसी अलकनंदा रिवर पे माँ धारी देवी जी का टेम्पल भी है। और धारी देवी इसेंशली गॉडेस काली का टेम्पल है। और माँ धारी देवी को हिमालयाज़ का और 4 धाम, जो उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा होती है, 4 धाम पिलग्रिमेज, उसका गार्जियन कह लो या प्रोटेक्टर कह लो, वो भी माना जाता है। सो या इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी। अगर आपके पास 5-10 मिनट्स हों स्पेयर करने का, तो धारी देवी टेम्पल क्रॉस करके आई थिंक 100-200 मीटर आगे जस्ट आपको ये काफ़ी अच्छा सा बीच मिल जाएगा। सो इट्स अ पीसफुल प्लेस। रोड ट्रिप्स का बेस्ट पार्ट शायद डेस्टिनेशन नहीं होता, वो रैंडम रोड्स होते हैं जहाँ नेटवर्क तो चला जाता है लेकिन कन्वर्सेशंस शुरू हो जाती हैं। और जितना ऊपर जा रहे थे उतनी हवा ठंडी होती जा रही थी और व्यूज़ डेंजरस होते जा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सुंदर। और शाम तक हम पहुंचे सरी विलेज। देवरिया ताल के पास एक छोटा सा पहाड़ी गांव। शहर में हम लग्जरी होटल्स की आदत डाल तो लेते हैं, लेकिन माउंटेन्स में असली लग्जरी होती है साइलेंट नाइट्स। क्योंकि यहाँ रात में ट्रैफिक नहीं सुनाई देता, बस हवा सुनाई देती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित तुंगनाथ 3680 मीटर यानी लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। ये प्रसिद्ध पंच केदार मंदिरों में से एक है, जहां भगवान शिव के हाथों की पूजा होती है। इसका इतिहास लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है और इसका संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। तो महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही सगे संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे
इसलिए वो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने निकल पड़े। लेकिन शिव जी पांडवों से नाराज थे और उनसे छुपने के लिए उन्होंने बैल का रूप धारण किया और हिमालय की तरफ चले गए। कहा जाता है कि जब शिवजी जमीन में समाने लगे तब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। तुंगनाथ में भगवान शिव के हाथ प्रकट हुए। इसी वजह से तुंगनाथ को पंच केदार का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने ही पाप से मुक्ति पाने के लिए इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इससे जुड़ी एक और स्टोरी है कि लगभग 1 किलोमीटर ऊपर स्थित चंद्रशिला पीक, पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का वध करने के बाद भगवान राम भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने चंद्रशिला पर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की, जिसके बाद उन्हें पापों से मुक्ति मिली। तो ये थी एक छोटी सी मंदिर की कहानी। अब वापस चलते हैं अपनी कहानी पे। अगली रात 2:30 बजे ट्रैक शुरू हुआ। शुरुआत में मोटिवेशन फुल था, 4-5 किलोमीटर ही तो है, हो जाएगा। लेकिन 20 मिनट बाद सिर्फ सांसों की आवाज़ें आ रही थी। ये ट्रैक टेक्निकली तो 4-5 किलोमीटर का ही है, लेकिन स्टीप क्लाइंब, हाई अल्टीट्यूड और कम ऑक्सीजन इसे बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। हर थोड़ी देर में रुकना पड़ रहा था। ORS, चॉकलेट्स और बीच बीच में रुककर खुद को कन्विंस करना कि डिसीजन सही है और बहुत ज़रूरी भी है। तो काफ़ी देर स्ट्रगल करने के बाद पहली बार तुंगनाथ दिखाई दिया। करीब 12,000 फीट पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। लेकिन ऑनेस्टली इतनी हाइट पर, इतनी शांति में ये जगह सिर्फ मंदिर नहीं, ये एनर्जी जैसी लगती है। इतना पॉजिटिव ऑरा जो वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। ये उन जगहों में से है जिन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। भाई साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि तुंगनाथ के बाद 1 किलोमीटर का और क्लाइंब बाकी था, चंद्रशिला। और ये वाला 1 किलोमीटर बॉडी को पर्सनल अटैक लग रहा था। लेकिन फिर हम ऊपर पहुंचे और सामने थे स्नो कवर्ड हिमालयाज। इतने बड़े और ऊंचे पहाड़ कि कुछ सेकंड के लिए इंसान अपने सारे प्रॉब्लम्स भूल जाता है। यहाँ से आपको दिखती है नंदा देवी, चौखंबा और केदारनाथ पीक्स। 360 डिग्री में सिर्फ और सिर्फ माउंटेन व्यूज़। शहरों में हम हमेशा कहीं पहुंचने की जल्दी में रहते हैं। पहाड़ों में पहली बार लगता है कि रुक भी तो सकते हैं। गुड़गांव से शुरू हुई ये ट्रिप हमें सिर्फ तुंगनाथ नहीं लाई थी, इसने थोड़ा स्लो होना सिखाया, थोड़ा साइलेंस सुनना सिखाया। और शायद यही माउंटेन्स का मैजिक है। ये आपको बदलते नहीं, बस आपको आपका ओरिजिनल वर्जन याद दिला देते हैं। काइंड ऑफ लाइक अ फैक्ट्री रीसेट। तो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डेस्टिनेशन जर्नी का सिर्फ 50% होता है, बाकी का 50% होती है आपकी कंपनी। सो चूज योर कंपनी वाइजली, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।